हेलो हेलो स्टूडेंट। जो स्टूडेंट सीएसआर नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीएसआर नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, केमिकल साइंस से कर रहे हैं, तो जो हम केमिकल साइंस में जो हमारा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री है, सारे लेक्चर में यूट्यूब पर ही फ्री प्रोवाइड करा रहा था। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम स्टडी कर रहे थे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर था। एटॉमिक स्ट्रक्चर की हम स्टडी कर रहे थे। पहले वाले लेक्चर जो थे थ्योरेटिकल लेक्चर थे, 7-8 लेक्चर जो थे। तो उसके बाद मैंने जो टाइप ऑफ क्वेश्चन की एटॉमिक स्ट्रक्चर में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सीएसआर नेट में किस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जाता है जस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में से, और बाकी और जो टॉपिक आएगा उनके टॉपिक की बात हम आगे करेंगे। तो पिछले 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं जिसमें हमने क्वेश्चन सोल्व कराए थे कि इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये वाला क्वेश्चंस रह चुका था लास्ट लेक्चर में से। तो अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चंस की। अगर बात करते हैं कि इस वाले क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस होता है इसको कैसे सोल्व करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है which will have the maximum value of electron affinity OX, OY, OZ, where X, Y and Z respectively are 0, -1, -2। उसने कहा कि ऑक्सीजन पे 0 है, ऑक्सीजन में -1 है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। अब इसमें बता दीजिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी। वही सेम चीज है जैसे हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ा था थ्योरेटिकल में, जो इससे 2 लेक्चरों से पहले लेक्चर था। 2 लेक्चर तो सिर्फ मैंने क्वेश्चन सोल्व कराए हैं 2 लेक्चर में। इससे पहले जो 2 लेक्चर है उनमें क्वेश्चन सोल्व कराए गए। उससे जो पहले लेक्चर थे उसमें हम सारी थ्योरेटिकल स्टडी करी थी हमने। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को वहां पर पढ़ा था हमने। जो न्यूट्रल होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा क्या होगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर लिया जाएगा, उसमें एनर्जी रिलीज होती थी। फिर उसके बाद जिसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता था, उसमें जब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता था उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू तो सेम ही होती थी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती थी, लेकिन वहां हमें एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ती थी। फिर -2 की अगर बात करें या -2 में और ज्यादा रिक्वायर्ड पड़ेगी। तो सबसे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर बात करें, मैक्सिमम की अगर बात करें जो OX है, OX राइट आंसर होगा, क्योंकि इन सब में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर बात करते हैं सबसे मैक्सिमम की OF की होगी और एनर्जी रिलीज होगी और इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली ऐड हो जाएगा OX में, क्योंकि न्यूट्रल है। OY, OZ की बात करें, OY में इसने -1 कर दिया, OZ में इसने -2 कर चुका है। तो इन सब में जो OX होगा वो सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। एक आंसर इसने 2018 में सेट के एग्जामिनेशन में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन आर इन द ऑर्डर। गेन एंथैल्पी का बता दीजिए। अब गेन एंथैल्पी का मतलब वही पूछ रहा है ना, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है तो गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, गेन एंथैल्पी नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी। मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू मैंने बताई थी, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है। देखिए पहला और ए और बी तो नहीं हो सकता, इन दोनों में एक है। क्लोरीन के बाद फ्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा, फिर आयोडीन आएगा। क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, फ्लोरीन आएगा, आयोडीन आएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली वैल्यू देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा। मैंने अलग से ही बताया था वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, कि मैंने कहा था क्या कहते हैं उनको, ग्रुप के बेस पे उनको याद कर लीजिए। कहा है ये रहा, जैसे ये है। क्लोरीन 349 है, ब्रोमीन 325, फ्लोरीन 328, आयोडीन 295। तो सबसे ज्यादा क्लोरीन की है, फिर फ्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? क्लोरीन की है। तो उसके बाद फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसको या तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेस पे याद कर लीजिए, आप इसको इस तरीके से याद कर लीजिए। जो हेलोजन ग्रुप है या 17 ग्रुप का जो है ना, 3 2 4 1 4 5 3 2 4 5 3 2 4 5 3 2 4 5 या 32 45 से याद कर लीजिए। 32 45 का मतलब होगा 3 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
2 से ज्यादा है, 45 का मतलब 4 के 5 से ज्यादा है। इस तरीके से याद कर लीजिए, जैसे तुम्हें इजी पड़े, जैसा तुम्हें इजी लगे उस तरीके से याद कर लीजिए। देख लीजिए सी ऑप्शन राइट होगा इसमें, ठीक है। इसकी थ्योरी मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाई है, थ्योरी पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा, वरना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। पहली बार तो समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है, ये क्वेश्चन क्या है। पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, बाद में क्वेश्चन पे आइए। पहले पिछले लेक्चर देख लीजिए, बाद में इस लेक्चर को देखिए। विच ऑफ द फ्लोरिंग एनायन ऑफ ऑक्सीजन हैज मोनो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। अब वो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी की बात कर रहा है, वो सेम चीज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा है। गैन एंथैल्पी नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है। वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन चेंज है। वो रिएक्शन के बेस पे है, एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है। एनर्जी रिलीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, रिक्वायर्ड है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है। वो मैंने पहले बता चुका था, उसको मैं बार बार रिपीट नहीं कराऊंगा। अब इसमें देख लीजिए, मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे ऑप्शन दिया, ओ नेगेटिव दिया, O2 दिया, O3 दिया। एनायन ऑफ ऑक्सीजन मोनो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, मोनो इलेक्ट्रॉन गैन ऑक्सीजन की होगी, क्योंकि इसमें जब एनर्जी रिलीज होगी ना बहुत इजीली हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट इलेक्ट्रोनेट बहुत इजीली हो जाएगा। इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ेगी, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसमें और ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ेगी, इसमें और ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ेगी, तो सबसे ज्यादा ओ की होगी। ये ऑप्शन राइट होगा। Which of the following represent the correct order of increasing electron gain enthalpy with negative sign for the element? ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। क्लोरीन की एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, मुझे पता है। क्लोरीन के बाद फ्लोरीन आता है। फ्लोरीन की कितनी थी? 395 ऐसे कुछ दिखा रहा था वो। फ्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये राइट आंसर होगा। एक ये वाला दिखा रहा है क्लोरीन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शायद 200 के समथिंग है, तो नहीं, ऑक्सीजन की कितनी है? ऑक्सीजन की तो ही नहीं सकता, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। देखिए ऑक्सीजन की कहाँ है? ऑक्सीजन की 140 है, सल्फर की 200 है, नहीं हो सकती, तो फ्लोरीन आएगा। कहाँ है ये? क्लोरीन के बाद फ्लोरीन आएगा, फिर सल्फर आएगा, फिर ऑक्सीजन आ जाएगा। डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये यहाँ पे दिखा दिया मैंने। एक क्वेश्चन ये आता है, इस क्वेश्चन को देखिए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर वन इलेक्ट्रॉन गैन ऑफ द एलिमेंट। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का करेक्ट ऑर्डर बताइए। वही सेम चीज वो पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में अगर तुम्हें पता होगा तो तुम बता दोगे। फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा होती नहीं हो सकती, गलत है। फास्फोरस नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, हो सकती है, लेकिन नाइट्रोजन की सबसे कम होती है। आर्सेनिक की फास्फोरस से ज्यादा होती है, तो नहीं हो सकती है। नाइट्रोजन की फास्फोरस से ज्यादा हो सकती है, लेकिन नाइट्रोजन की आर्सेनिक से ज्यादा नहीं हो सकती, गलत है। सल्फर की सिलीनियम से ज्यादा हो सकती है, सिलीनियम की ऑक्सीजन से ज्यादा हो सकती है। पोटेशियम की लिथियम से ज्यादा हो सकती है, लिथियम की सोडियम से नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, जो एस ग्रुप होता है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है। लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी, पोटेशियम की सोडियम के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। एक बार दिखा देता हूँ, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ है हाइड्रोजन, लिथियम की ज्यादा है, सोडियम की ज्यादा है, पोटेशियम की रुबिडियम। सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रुबिडियम की, जैसे साइज इंक्रीज होया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हुई। हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन दोनों के कंपैरिजन में। ये एस फर्स्ट वाला ग्रुप जो है, एस ग्रुप का फर्स्ट ग्रुप है। सेकंड ग्रुप की बात करें तो स्ट्रोंटियम की, कैल्शियम से ज्यादा है भाई। तो हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन की बात कर रहे थे। ऑक्सीजन की 127, सल्फर की 200, सिलीनियम की 195। सल्फर की सिलीनियम से ज्यादा है, सिलीनियम की ऑक्सीजन से ज्यादा है, ये सही है। एंटीमनी की ज्यादा, आर्सेनिक से, आर्सेनिक की फास्फोरस, तो वाला ऑप्शन आ जाइए। ऑप्शन पे देख लीजिए कहाँ है ये। फर्स्ट वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्लोरीन की ज्यादा हमें पता है, फास्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा है, नाइट्रोजन की आर्सेनिक से ज्यादा नहीं है। पोटेशियम, लिथियम, सोडियम नहीं हो सकता, क्योंकि पोटेशियम की सोडियम से ज्यादा है। सोडियम की जो है ना साइज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही है। पोटेशियम का साइज इंक्रीज है
तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सोडियम से भी कम, लिथियम की सबसे ज्यादा, तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड वाला राइट आंसर होगा, सेलेनियम, सल्फर, ऑक्सीजन। अगर तुम इनको याद कर लोगे ना, जैसे मैंने बताया ना 3, 4 to 5 या कि 3 ग्रुप की सबसे ज्यादा है, 4 के कंपेरिजन है, फिर 5 की, फिर 6 की, इस तरीके से याद कर लोगे तुम्हें इजी पड़ जाएगा। सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां तुम्हें सही मिला वहीं टिक कर देना। ये यहाँ पर वो जैसे रिसेंट चीज दिखा था। एक क्वेश्चन ये आता है, इस क्वेश्चन के बारे में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट and select the correct answer from the code given the below. The formation of fluorine group from fluorine. ओके, फ्लोरीन नेगेटिव का जब फॉर्मेशन होता है इसे एक्सोथर्मिक कहा जाता है। वैसे ऑक्सीजन टू नेगेटिव की बात करें, ऑक्सीजन टू नेगेटिव को ऑक्सीजन के से फॉर्म किया जाता है, उसको एंडोथर्मिक कहा जाता है। राइट है। रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल bearing a lower n value is easy than from an orbital having higher n value. Wrong है। Among the all halogen element, chlorine has the highest electron gain enthalpy. क्लोरीन की सभी एलिमेंट के कंपैरिजन में क्लोरीन के पास तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। across और पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज नहीं, across ए पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज नहीं होता पीरियड में, इंक्रीज होता है। ये भी गलत है। ए और सी राइट है। ऐसी देखिए ये वाला ऑप्शन राइट है। अब ये कैसे पढ़ रहा है ना, पहले थ्योरी देखिए तब क्वेश्चन सोल्व करने में इजी होगा, वरना इजी नहीं होगा। ओके, ये क्या था? मोलिक्यूल्स के बेस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसको मैंने थ्योरी में पढ़ाया था। अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो तब मैं इसको दिखा दूंगा, अभी जरूरत नहीं है मुझे इसकी। सीएसआई नेट में 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फ्लोइंग एटम। हाँ, अब वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पता कर रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तुम्हें पता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। जब एस से पी ग्रुप की ओर जा रहा है, अप से डाउन जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अब डाउन से अप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। साइज स्मॉल होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब देखिए यहाँ पर उसने ऑप्शन दिया, आर्सेनिक ग्रेटर देन एल्युमिनियम, ग्रेटर देन कैल्शियम, फिर सल्फर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, सल्फर, आर्सेनिक, सल्फर, आर्सेनिक, एल्युमिनियम, कैल्शियम, सल्फर, कैल्शियम, आर्सेनिक, एल्युमिनियम। आर्सेनिक पी ग्रुप की अगर बात करें, आर्सेनिक कहाँ पे आता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। सल्फर कहाँ आता है? ऑक्सीजन में आता है, मतलब बाद में आ रहा ना, राइट हैंड में आ रहा ना। राइट हैंड में और कोई ऐसा नहीं दिख रहा ऑक्सीजन सल्फर के बाद, क्लोरीन फ्लोरीन कोई नहीं। तो सल्फर देखिए किस किस में है? इन दोनों में। ये दोनों तो गलत है, इन दोनों में से एक हो सकता है। अब इन दोनों में से देखिए, कैल्शियम किस में आता है? एस ग्रुप एलिमेंट है। सल्फर के बाद कैल्शियम तो नहीं आ सकता, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। आर्सेनिक सल्फर से पहले आता है, पी ग्रुप का एलिमेंट है, तो वो राइट ऑप्शन होगा। बाद वाले छोड़ दीजिए, बाद वाले देखिए मत, क्योंकि जो एस ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पी ग्रुप के कंपैरिजन में क्या है? कम है, तो इसकी ज्यादा है। ठीक है। एल्युमिनियम की कैल्शियम से ज्यादा है, ऑब्वियसली एल्युमिनियम पी का है, कैल्शियम। तो दो मिल रहे हैं, तो राइट आंसर टिक लगा दीजिए, सेकंड ऑप्शन राइट है, सेकंड ऑप्शन राइट है। ये सीएसआर नेट में एग्जामिनेशन पूछा गया, सीएसआर नेट में पूछा गया। ये इसकी थ्योरी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पढ़ाई थी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में से ही एटॉमिक स्ट्रक्चर में से क्वेश्चन पूछा गया था सीएसआर नेट में 2017 यानी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या था? ऑलरेडी रेको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज, वो कह रहा है कि ऑलरेडी रेको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? हाँ जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट रेडियस नहीं होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द कोवेलेंट रेडियस, राइट, सी भी राइट है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली तो नहीं होती है, टू द स्क्वायर ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तथा स्क्वायर ऑफ द कोवेलेंट रेडियस पर डिपेंडेंट होती है। तो ए तथा सी राइट आंसर है। ऐसी देखिए किसमें, ऐसी ये हमारा आंसर है। इसको मैंने थ्योरी में पढ़ाया, देख लीजिए थ्योरी में। ओके, तब क्वेश्चन सोल्व करना इजी हो जाएगी। अगर थ्योरी पढ़ोगे तो थ्योरी पढ़ के डायरेक्ट इस वाले लेक्चर पे आओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये तीसरा लेक्चर है
जिसमें क्वेश्चंस के बारे में मैंने बताया है। तीन तीन लेक्चर से पहले भी जो लेक्चर है वो थ्योरेटिकल लेक्चर है। ए टू द सी राइट आंसर है। सीएसआर नेट 2012 में पूछा गया, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज द हाईएस्ट फॉर द पेयर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बताइए, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किस में होगा। अब लिथियम की अगर बात करें, साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम के कंपैरिजन में ज्यादा है, पोटेशियम के कंपैरिजन में ज्यादा है। पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके कंपैरिजन में कम है, किसके, लिथियम के। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन के कंपैरिजन में ज्यादा है। सबसे ज्यादा डिफरेंस जो देखने को मिलेगा फ्लोरीन तथा पोटेशियम में तुम्हें देखने को मिलेगा, तो सेकंड ऑप्शन राइट होगा, सेकंड ऑप्शन राइट। अब वो क्यों आया, देखिए लिथियम का साइज अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें 0.92, इसकी 4 होती है, इसकी 0.7 होती है, जब माइनस करने में इसकी 33 बचती है, इसकी 3.02 बचती है। तो इसके लिए जो डिफरेंस निकलता है फ्लोरीन पोटेशियम का ज्यादा निकल रहा है, इसलिए या तो इस तरीके से कर लीजिए। अगर ऐसा नहीं करना ना, सिर्फ पीरियोडिक टेबल के बेस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लीजिए, जब ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट की ओर जाते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये वाला राइट ऑप्शन होगा, ठीक। सीएसआर नेट 2018 में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप गिवन बिलो। अब देखिए, कार्बन फ्लोरीन ग्रुप हैज ग्रेटर वैल्यू देन that of NF2, नाइट्रोजन फ्लोरीन। यार चार्जिंग क्यों नहीं लगेगा, ऐसा है, चार्जिंग में क्या हो गया। क्या है, हाँ तो हम बात कर रहे थे किस क्वेश्चन की बात कर रहे थे। CF3 ग्रुप हैज ग्रेटर वैल्यू देन NF2, कि जो कार्बन ट्राइफ्लोराइड होता है NF2 से वैल्यू ज्यादा होती है, NH2 की ग्रुप की वैल्यू NF2 से ज्यादा होती है, लोअर होती है। NH2 ग्रुप हैज लोअर वैल्यू देन NF2, हाँ ये वाला हो सकता है NH2 वाला। OH ग्रुप हैज ग्रेटर वैल्यू देन दैट ऑफ NF2, OH ग्रुप के पास वैल्यू NF2 से ज्यादा नहीं हो सकती है। CH3 and C2H5 ग्रुप हैव ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यू, कार्बन तथा हाइड्रोजन के पास सिमिलर वैल्यू हो सकती है, क्योंकि कार्बन की वैल्यू हाइड्रोजन की वैल्यू सेम हो सकती है, कार्बन और हाइड्रोजन की वैल्यू सेम होती है, प्लस करोगे इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को तो ये सेम ही आएगा। और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस करोगे, नाइट्रोजन की और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस करोगे, तो इसकी वैल्यू NH2 की वैल्यू लोअर होगी कंपेयर टू NF से। CF3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, ग्रेटर नहीं होगी, NF नाइट्रोजन तथा फ्लोरीन की कंपैरिजन में कम होगी, क्योंकि कार्बन जो था पी ग्रुप से क्या वो कहते हैं इसको, कार्बन सिलिकॉन, ये 14 ग्रुप का था, ये 15 ग्रुप का था, तो ये राइट हैंड में प्रेजेंट होता है पी ग्रुप में, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कार्बन की कंपैरिजन में ज्यादा होती है, तो इस ये वाला भी नहीं हो सकता। बी और डी राइट ऑप्शन होगा, बी डी देखिए किसमें 4 राइट ऑप्शन दिख जाएगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लीजिए, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, प्लस करने पे और फिर नाइट्रोजन की और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस करोगे तो NF2 की वैल्यू NH2 से ज्यादा होती है, इसलिए बी राइट ऑप्शन होगा, डी अब राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन ये होगा। पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेक्चर पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। NF2 ग्रेटर देन CF3 कहाँ है, नहीं कहाँ है, BD ये वाला, यहाँ पर दिखा भी दिया, NF2 CF3 से ज्यादा है, NF2 NH2 से ज्यादा है, NF2 OH से ज्यादा है, वो तो ऑब्वियसली है ना, क्योंकि वो जो कार्बन फैमिली का नाइट्रोजन है, इन दोनों की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को प्लस करते हैं 6.2 आ रहा है, इसका 7.1 आ रहा है, इसका 6.2, इसका 7.1, इसका 5.5, इसका 7.
तो NH2, इसलिए बी और डी राइट ऑप्शन होगा, बी और डी। और इसकी बात कर लेते हैं, ये कौन सा है भाई, अमंग द फ्लोइंग विच हैज लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताइए, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता दीजिए किसकी होगी। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस पे चार्ज इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। जिस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, साइज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। एम राइट आंसर होगा, क्योंकि लार्ज साइज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, स्मॉल साइज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। Mn+7 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सब में ज्यादा है, Mn की सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो सी राइट ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाएगा। एक ऑप्शन ये आता है, एक क्वेश्चन ये आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्केल रिलेट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टू द गिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बताइए इन चारों में जो ऑप्शन है कि कौन सी स्केल होती है जो आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्केल को शो करती है या रिलेटेड होती है। मिलिकन स्केल, रेको स्केल, पॉलिंग स्केल बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंडेंट होती है। एलरेड रेको स्केल जो होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और क्या कहते हैं उसको, स्क्वायर रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मुलिकन स्केल राइट आंसर होगा, क्योंकि मुलिकन स्केल ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी अपॉन टू से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन किया जाता है। और देखिए अब ये कौन सा क्वेश्चन दिखाया, द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फ्लोइंग रेस्पेक्ट टू आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी IE1 IE2 प्लस IE2, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी दिखाई उसने, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द इंडियम इज मोर देन दैट एल्यूमिनियम। इन दोनों में बताइए। अच्छा ठीक है, सेकंड ऑप्शन में दिया उसने, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ स्कैंडियम इज हायर देन दैट कोबाल्ट। स्कैंडियम से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी स्कैंडियम की कोबाल्ट से ज्यादा होती है। अच्छा, और उसने थर्ड ऑप्शन में दिया, फर्स्ट आयोनाइजेशन गैलियम इज लोअर देन दैट द सिलीनियम। गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सिलीनियम से कम होती है। फोर्थ ऑप्शन में दिया उसने, फर्स्ट आयोनाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन द ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इसमें Np3 आता है, इन पे Np4 आता है, P3 P4। गैलियम की सिलीनियम से कम होती है, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली से होता है, P2 आता है, गैलियम में बोरॉन फैमिली से होता है, P1 आता है। 4 और 3 राइट ऑप्शन होगा। स्कैंडियम इज हायर देन द कोबाल्ट। स्कैंडियम कितना होता है, स्कैंडियम शायद 21 होता है, वेनेडियम 22 होता है, स्कैंडियम 21 होता है स्कैंडियम की अगर बात करें। स्कैंडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है कंपेयर टू कोबाल्ट, लेकिन कोबाल्ट जो आता है 9 फैमिली का आता है। 7 9 के लिए अलग अलग ऑप्शन मैंने दिए थे, ये नहीं हो सकता। फॉर इंडियम इज मोर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, नहीं ये तो रॉन्ग है, क्योंकि इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अलग होती है, सेकंड अलग होती है, थर्ड अलग होती है, उसके लिए रूल अलग वर्क करता है। थर्ड और फोर्थ राइट आंसर होगा। थर्ड फोर्थ देखिए किसमें है, सेकंड राइट ऑप्शन, क्योंकि थर्ड वाला ऑप्शन भी राइट है, फोर्थ वाला भी राइट है, दो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, तो जो है ना थर्ड फोर्थ वाला सेकंड राइट ऑप्शन होगा, सेकंड राइट ऑप्शन होगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक्स वाई एंड जेड आर 3 p ब्लॉक एलिमेंट। इसने कहा एक्स और वाई और जेड
तीनों पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इन द सेकंड रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सेकंड रो के एलिमेंट है, सेकंड रो के नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सेकंड रो वही है, ठीक है ना, टेबल है। विद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन केजी पर मोल -15, -42 एंड -33 रेस्पेक्टिव। द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फ्लोरिंग। एक्स के लिए 15 दिया गया, वाई के लिए 42 दिया गया, जेड के लिए 33 दिया गया। करेक्ट ऑर्डर लिख लीजिए। जेड की सबसे ज्यादा है, वाई की उससे कम है, जेड की सबसे कम है। ऑप्शन देखिए, वाई हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। वाई के पास सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साला वो दे रहा है, सेकंड पीरियोडिक टेबल वो दे रहा है। एक में 15 दे दिया उसने, एक में 42 दे दिया, एक में 33 दे दिया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ये भी तो मामला होता है। आयनाइजेशन एनर्जी के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। X has the most number of p electron, X has the highest proton affinity, Z has the highest electron affinity। फोर्थ राइट ऑप्शन होता है Z। किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। Z has the highest electron affinity, Z की ही -33 होती है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस पे ज्यादा होती है, Z के पास ज्यादा होती है। जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उसी के पास ज्यादा होती है। अब consider the following statement and select the correct answer from the code given below. The first ionization energy potential of nitrogen is more than oxygen. First ionization nitrogen is more than oxygen, ठीक है, राइट आंसर है ए। तो द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, बी भी राइट आंसर है, बी भी ऑप्शन सही है। सी की बात करें, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, ऑल ऑफ द अबव। तीनों के तीनों सही है। क्यों सही है? फर्स्ट आयनाइजेशन नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है क्योंकि वो Np3 होता है, वह Np4 होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है, ये भी राइट ऑप्शन होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से कम होती है। कम क्यों होगी, ज्यादा होगी ना वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कम नहीं होने की, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। Np3 आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है। आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, अट्रैक्शन भी ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वर्क करती है लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होती है। नाइट्रोजन पहला आता है, ऑक्सीजन बाद में आता है, तो इसलिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन। ए बी राइट आउट, फर्स्ट वाला राइट ऑप्शन होगा। ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, फर्स्ट ए और बी राइट आंसर होगा, सी नहीं होगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। अगर ये कहता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, कहाँ होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 30.5 होती है, नाइट्रोजन की 3.0 होती है, इसलिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। बस ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब इसके बाद हम मेन ग्रुप की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से मेन ग्रुप के बारे में पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे।